नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, आप शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत करते रहिए। आज का हमारा विशेष टॉपिक है, आज ही के दिन 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं बाबा साहब यानी कि BR अम्बेडकर जयंती। ठीक है, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में सांसद भी चुने गए। संविधान सभा में प्रारूप समिति की अध्यक्षता के रूप में भी उन्होंने काम किया। अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया देश की आज़ादी के आंदोलन के समय। तो उनके विषय में पढ़ते हैं। उन्होंने अध्ययन भी बहुत सारी विषयों में किया, इवन भारत में किया, भारत के बाहर अमेरिका में किया, अमेरिका के अलावा लंदन में, लंदन के अलावा जर्मनी में। इन 3 देशों में तो कम से कम उनका अध्ययन अलग अलग सब्जेक्टों पर हुआ था और PhD भी उन्होंने अलग अलग करी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का एक बहुत जाना माना लंदन में स्कूल है, वहाँ से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी और थीसिस भी लिखी थी PhD पर। तो कह सकते हैं एक तरीके से काफ़ी विद्वान व्यक्ति, जो कि शायद संविधान सभा में उनके बराबर दूसरा कोई अन्य पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। जो होने को तो बैरिस्टर सभी थे, सभी ने लंदन से शिक्षा प्राप्त करी थी और भी अन्य महानुभाव थे बड़े बड़े, लेकिन BR अम्बेडकर की तुलना में या अपेक्षाकृत वो कहीं ना कहीं कम पढ़ाई के तौर पर अध्ययन उन्होंने किया था। इन्होंने अध्ययन बहुत सारी विषयों पर, समाजशास्त्र की बात करें या दर्शन शास्त्र की, या इन्होंने राजनीति के ऊपर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारी अलग अलग विषयों पर इन्होंने अध्ययन किया BR अम्बेडकर साहब ने, है ना। तो आज की क्लास में समझते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं बहुत सारे, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, भारत की आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई को लेकर के, आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को लेकर के, और इनके जीवन के प्रारंभिक चरणों की जो पढ़ाई कहाँ पर हुई BR अम्बेडकर साहब की, कहाँ पर जन्म होता है। हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं, एक समय में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो में, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। एक ही वीडियो में बहुत सारे पॉइंट मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। एक बात और मैं बता दूँ, हमेशा समानता की, न्याय की और भेदभाव को ख़त्म करने की हमेशा बात करते थे, क्योंकि BR अम्बेडकर साहब को कई जगह जब नौकरी इन्होंने करी पढ़ाई करने के बाद, तो नौकरी करते समय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से उन्होंने नौकरियाँ भी छोड़ दी थी, इस्तीफा भी दे दिया था भारत के अलग हिस्सों में कई जगह, है ना। तो देखिए, आप समझिए, हेडिंग BR अम्बेडकर आप डाल सकते हैं। संविधान के पिता भी इनको कहा जाता है। हमारे यहाँ 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ, इस वजह से 14 अप्रैल को मनाते हैं जयंती, या इसी दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण के रूप में विजय दिवस, क्योंकि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है मृत्यु को, माफ कीजिए, ये तो जयंती का दिवस मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन महापरिनिर्वाण इनका मृत्यु से जुड़ा हुआ शब्द है ना, बौद्ध धर्म के हिसाब से। तो इसे मृत्यु के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जन्म होता है वो 14 अप्रैल यानी कि आज की तारीख, और वर्ष 1891। रट लेना, एक एक प्रश्न जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूछा गया परीक्षाओं में। परीक्षा में एक एक बेटा प्रश्न पूछा गया, इसे रट लेना और लिख लेना। मध्य प्रदेश में जन्म होता है, 1891 की बात है, 19वीं सदी लगभग आने को है। MP के महू में पढ़ते हैं हम, जन्म हुआ था महार जाति में। कौन सी जाति में जन्म हुआ था? महार जाति, इनकी जाति को पढ़ा जाता है BR अम्बेडकर साहब की। ठीक है, BR अम्बेडकर जी के अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। कौन सी संतान थी? 14वीं संतान थी भाई साहब BR अम्बेडकर की। जो माताजी पिताजी थे उनमें से 14वें नंबर की संतान थी BR अम्बेडकर साहब। ठीक है, अगला पॉइंट है, अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम जो था वो रामजी मालोजी था। पिताजी को क्या नाम था? रामजी मालोजी, जो कि एक ब्रिटिश पुलिस में सूबेदार के पद पर काम किया करते थे। ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश पुलिस में सूबेदार के पद पर काम करते थे BR अम्बेडकर के पिताजी। इनका नाम था रामजी मालोजी। ठीक है, जो पिता थे वो रामजी मालोजी, वो कबीरदास के अनुयायी थे। कबीरदास में उनको विश्वास मत प्राप्त था, कबीरदास को सुनते थे, गाते थे, उनके बारे में जानने के उत्सुक रहते थे। कबीरदास के फॉलोअर थे पिताजी बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब के। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाबा साहब की माता जो थी, माता का नाम था भीमाबाई सतपाल था। माता और पिता के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लेना, भीमाबाई सतपाल, और पिताजी का नाम रामजी मालोजी। अब प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई थी। सतारा इस समय महाराष्ट्र में। स्कूलिंग जो शिक्षा कहते हैं, नहीं, स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी वो BR अम्बेडकर साहब की सतारा में
एवं अग्रिम शिक्षा, आगे की शिक्षा बम्बई से प्राप्त करते हैं B.R. अम्बेडकर साहब। कहाँ से पढ़ाई करते हैं? बम्बई से मेरे भैया पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आगे की शिक्षा यानी कि 10th के बाद 12th की ग्रेजुएशन की शिक्षा बम्बई से प्राप्त करते हैं। तो स्नातक की पढ़ाई बहुत फेमस कॉलेज है, एक एल्फिस्टन कॉलेज है बम्बई की, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। इस कॉलेज से, एल्फिस्टन से काहे की पढ़ाई करते हैं? स्नातक की। 1915 और 16 में कोलंबिया विश्वविद्यालय चले जाते हैं, वहाँ से MA और PhD की डिग्री लेते हैं। 1915-16 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहाँ से MA और PhD। कोलंबिया विश्वविद्यालय बोले तो अमेरिका की बात हो रही है भाई साहब। छात्रवृत्ति इनको मिलती है इसी बीच में, और छात्रवृत्ति के आधार पर अमेरिका चले जाते हैं। छात्रवृत्ति कब मिलती है इनको? 1913 में अगर बात करें तो बड़ौदा के राजा के द्वारा इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। तो उस स्कॉलरशिप के आधार पर पढ़ाई करने इनको अमेरिका भेजा जाता है। अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में जो MA की और PhD की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। इसके अलावा कोलंबिया से वो चले जाते हैं लंदन, कानून की लॉ की पढ़ाई करने के लिए। कहाँ चले गए? लंदन, ठीक है। अब देखिएगा, लंदन में लॉ की पढ़ाई करने जाते हैं, लॉ की पढ़ाई करने जाते हैं। एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो पॉलिटिकल साइंस की भी पढ़ाई करते हैं। कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस की भी पढ़ाई करते हैं। कौन से स्कूल से? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, काफ़ी फेमस है, आज भी है ये स्कूल, बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, यहाँ से ये इसकी भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। इसके अलावा वो जर्मनी के वॉन विश्वविद्यालय से भी अध्ययन करते हैं अलग अलग विषयों में। जर्मनी के वॉन विश्वविद्यालय भी आप समझ रहे हैं, ये तीसरा देश है भाई साहब। जर्मनी के वॉन विश्वविद्यालय से भी अध्ययन प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद भारत लौट आते हैं। चूँकि जो स्कॉलरशिप दी गई थी, जो छात्रवृत्ति दी गई थी, वो एक तय समय सीमा के अंतर्गत थी। जैसी स्कॉलरशिप खत्म होती है तो वापस भारत आ जाते हैं और भारत आकर के अलग अलग पदों पर काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ौदा के महाराजा थे जिनके द्वारा इनको भेजा गया था छात्रवृत्ति, उनके सैन्य सचिव के रूप में भी नियुक्त होकर के ये काम करते हैं कुछ समय के लिए, सैन्य सचिव के रूप में बड़ौदा के महाराजा। और इन्हीं बड़ौदा के महाराजा की वजह से विदेश गए थे छात्रवृत्ति की वजह से, अमेरिका, लंदन, जर्मनी पढ़ने के लिए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट देखिए जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए, ये तो थोड़ी सी पारिवारिक बैकग्राउंड रहा इनका। 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत, 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रकाशित की जाती है, ठीक है। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? बहिष्कृत भारत। तो इस पॉइंट को आप पत्रिका को याद रखिएगा, ठीक है। बहिष्कृत क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जिस समाज में B.R. अम्बेडकर साहब या बाबा साहब का जन्म हुआ, उस समाज को बहिष्कार की दृष्टि से देखा जाता था, बहिष्कार किया जाता था। कई जगह उनको भी इन चीज़ों का बचपन से, जैसे 10th की मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे, सामना करना पड़ा था, तो उनके दिमाग में थी। तो जैसे उन्होंने पूरा अध्ययन किया तो उन्होंने इसके ऊपर पुस्तक लिखी। तो बहिष्कृत भारत एग्जाम्स में बहुत आती है, ध्यान रखिएगा। 1928 में बम्बई में लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बने, लॉ की यानी कि कानून की पढ़ाई कराते थे। प्रोफेसर बाद में प्रिंसिपल भी बन गए थे 1928। जो साइमन कमीशन के समय की बात है, साइमन कमीशन इधर भारत आया था, उस समय B.R. अम्बेडकर साहब बम्बई के अंदर कानून की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते थे एज ए प्रोफेसर, और बाद में प्रिंसिपल भी बनते हैं। बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय होते हैं क्योंकि विशेष कमांड थी इनकी अपने लॉ के सब्जेक्ट्स पर, B.R. अम्बेडकर साहब की, है ना। 1936 में ये हिंदू धर्म को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। हिंदू धर्म को छोड़ दिया इन्होंने 1936 में, त्याग दिया। हिंदू धर्म से परेशान हो गए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने लेख लिखे हैं जो किताबों में हैं कि क्यों छोड़ा, क्या समस्या आ गई इनके जीवन में, क्या चुनौतियाँ थीं उस समय के भारत में जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, है ना। और भेदभाव किस स्तर पर होता था समाज के अंदर, छुआछूत किस स्तर पर थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने और भी अलग अलग मसले, हिंदू धर्म को इन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया या छोड़ दिया 36 में। अगला पॉइंट लिखना, 15 अगस्त 1936 को दलितों के उत्थान के लिए, हमेशा काय की बात करते थे? दलितों की, जिनको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता था भेदभाव का, सबसे ज़्यादा उस समय की समाज में खुद B.R. अम्बेडकर को सामना करना पड़ा। नौकरी छोड़ दी गई कई जगह, अगर पढ़ेंगे उनके विषय में, जैसा मैंने पढ़ा है, कई बार इन्होंने नौकरी इसी वजह से छोड़नी पड़ गई कि वहाँ भेदभाव होता था, बहुत चरम सीमा के स्तर पर भेदभाव, बहुत हाई लेवल पर भेदभाव होता था दलित समाज के लोगों के साथ। तो उन्होंने अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए ही जीवन भर कार्य किया। इसके लिए इन्होंने एक पार्टी का स्थापना करी, लेबर पार्टी, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, स्वतंत्र पार्टी।
है ना। लेबर पार्टी की स्थापना किसने करी, यानी कि श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने करी, तो बी आर अम्बेडकर ने 15 अगस्त 1936 को। 1940 में जब संविधान सभा के चुनाव होते हैं तो कहाँ से चुने जाते हैं, ये बंगाल से। संविधान सभा में बंगाल से चुने जाते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना। जब कैबिनेट मिशन आया 1940 में, तो कैबिनेट मिशन व्यवस्था करता है कि भाई चुनाव होंगे भारत के अंदर, और चुनाव में जो जीत करके आएगा अप्रत्यक्ष रूप से वो संविधान सभा में शामिल होगा। तो सारे नेताओं ने चुनाव लड़े, तो बंगाल से जीत करके आते हैं। बाद में बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, तो फिर बम्बई से चुन करके आते हैं, है ना। तो दोनों पॉइंट याद रखना, बाद में बम्बई से संविधान सभा में चुन करके आए थे बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। और एक और बात बता दूं, मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं किया है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन इधर आता है भारत में, स्टेफर्ड क्रिप्स एक अंग्रेज था, उसकी अध्यक्षता में। तो स्टेफर्ड क्रिप्स जब अपने संवैधानिक सुझावों की रूपरेखा तैयार करके भारत के सामने रखता है, भारत के नेताओं के सामने, तो स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ वायसराय की परिषद में ये शामिल होते हैं भारतीय के तौर पे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर को उस समय शामिल भी किया जाता है। भारत के पहले कौन बने, कानून मंत्री बने, ये तो पूछा गया सबसे ज़्यादा, या विधि मंत्री, एक ही बात है, इसको आप नोट कर लेना, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। 1947 से ही बन गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जैसी सरकार बनती है वो पावर को अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन 1951 में आते आते इस्तीफा दे दिया। कुछ चीज़ों पे इनकी राय अलग थी सरकार से, यानी कि जवाहरलाल नेहरू से और उस समय के अलग अलग मंत्रियों से, तो इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, पद छोड़ दिया कि भाई अलग राय रखते थे। जैसे कश्मीर का मुद्दा इसमें दिया गया कि भाई कश्मीर का मुद्दा अलग राय रखते थे। हिंदू कोड बिल उस समय कानून आया था, उस पर भी अलग राय रखते थे, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन भारत के पहले कानून मंत्री बनने का गौरव प्राप्त होता है 29 अगस्त 1947। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। 29 अगस्त 1947 संविधान सभा में एक समिति बनती है, उस समिति का नाम मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें इनके सहित कितने लोग थे, 7 सदस्य शामिल थे। इसमें 7 सदस्य शामिल थे। 2 लोग बाद में पद छोड़ देते हैं, एक की मृत्यु हो जाती है और एक स्वास्थ्य कारणों की वजह से छोड़ देता है, उनकी जगह पर नए लोग आते हैं। तो मसौदा समिति बनती है, ड्राफ्ट कमेटी भी इसे बोल सकते हैं। इन्होंने लगभग 6 महीने के आसपास कम समय लिया। उसके बाद जनवरी 1948 में 22 जनवरी 1948 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई मसौदा समिति को अपनाया गया। वो आगे का विषय बता देंगे, बढ़ाया भी है संविधान में। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर जानते ही संतरों के लिए फेमस है और महाराष्ट्र में स्थित है, को इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट बन गए साहब, बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मूक नायक, एक समाचार पत्र निकाला इन्होंने 1920 में, नोट कर लेना। मूक नायक बहुत फेमस समाचार पत्र है। दलित वर्गों का एक संघ स्थापित किया था इन्होंने, 1932 में स्थापित किया था, ठीक है। आर्टिकल 32 जो संविधान का आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकारों में, है ना, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। किसने संविधान की आत्मा कहा, बी आर अम्बेडकर साहब ने, ठीक है। संविधान की आत्मा किसने कहा, बी आर अम्बेडकर साहब ने। और बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा की जब बैठकें होती थी, अलग अलग समितियां काम करती थी, तो इन्होंने उस समय भी अपने स्पीच में कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना बना दें लोग, कितना भी अच्छा क्यों ना बना दें, यदि संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे और गलत तरीके से चलाएंगे तो अच्छा और सही संविधान कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके की स्पीच थी उन्होंने। तमाम इनकी बातें हैं बी आर अम्बेडकर साहब की, इनके निजी जीवन की। इन्होंने कहा था कि एक बार के लिए माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों के पैरों में जूते ना हों, लेकिन किताबें अवश्य होनी चाहिए उनके हाथों में, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो व्यक्ति को उत्थान कर सकती है, तरक्की कर सकती है, एक अदम्य उच्च पद पर पहुंचा सकती है। अलग अलग इनकी किताबों में लिखे हुए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, है ना। अगला पॉइंट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, बी आर अम्बेडकर साहब ने। ये भी लिख लेना, ये सब परीक्षाओं में पूछे क्वेश्चन है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लंदन में जाकर के भाग किसने लिया, बी आर अम्बेडकर साहब ने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य में। पूना समझौता होता है 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में।
दलितों की सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को लेकर के। ठीक है, एक किताब लिखते हैं अनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब जातिवाद के ऊपर 1936 में। एक अनटचेबलिस्ट किताब भी लिखते हैं 1948 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई थी इन्होंने 1924 में। तो ये सभी पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये इनके थोड़ा सा बचपन को लेकर के मैंने लिखा है, इनके माता पिता इनकी पढ़ाई के जीवन को लेकर के ये लिखा है मैंने यहाँ से। हालांकि कवर नहीं कर सकते एक क्लास में और पूरा डिटेल बता भी नहीं सकते आपको। इतने क्वेश्चंस मैंने बता दिए कि एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा इनका क्वेश्चन, ये नोट कर लेना, ये गारंटी भी है मेरी इस क्लास में। ठीक है, बाकी का जीवन बहुत बड़ा है उनका, बहुत महान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। हमेशा उन्होंने न्याय की बात करी, समाज को एक साथ रखने की बात करी, समाज में से भेदभाव खत्म होना चाहिए इसकी हमेशा बात करते थे। और अपना वर्ग जिस जाति में उनका जन्म हुआ, उनके उत्थान की, उनके तरक्की की, उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, उनके शिक्षा में कैसे उत्थान किया जाए, शिक्षा का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, आर्थिक रूप से कैसे उनको मजबूत किया जाए, इसके लिए हमेशा देश की आज़ादी के समय वो कार्य करते रहे। ठीक है, तो इन पॉइंटों को नोट कर लेना। चर्चा करेंगे अगली क्लास में और लगातार शेयर करते रहिए क्लास को। कमेंट करना ना भूलें, क्लास कैसी लगी ये भी अवश्य बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें। बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसा कि पता ही है। यूपी पुलिस से लेकर के किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो अपना विशेष ख्याल रखें। तो 14 अप्रैल यानी कि BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।